देखिए उसके बाद अस्थि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। अगला है पेशीय उत्तक। अब ये काम क्या क्या काम करता है ये ना, हमारे शरीर को, देखिए हम लोग चलने फिरने में मदद करता है। हमारे जो पेशी मतलब समझ सकते हैं आप लोग, मांसपेशी। अब इसके 3 प्रकार होता है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। इसको आप लोग बोल सकते हैं ऐसा ही बोलते हैं, इसको बोला जाता है रैखिक या अरैखिक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। रैखिक, रैखिक, ऐच्छिक, अरैखिक, अनैच्छिक, हृदयक। देखिए ये पहला है ऐच्छिक। ऐच्छिक ये होता है जिसको हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अपना हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ अपने हाथों से, ठीक है, तो ये हो गया ऐच्छिक, क्योंकि मैं अपने हाथों को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ मेरा हाथ यहाँ तो फिर चाहूँ मेरे हाथ यहाँ आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला है अनैच्छिक। अनैच्छिक ये है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, या फिर हमारे पलकें झपकती है, या फिर हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में दौड़ते रहता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, इसको बोल देते हैं अनैच्छिक। और तीसरा है यहाँ हृदयक। हृदयक मतलब जो 24 घंटा काम करता रहे बिना रुके बिना थके, वो हमारा हृदयक। वो जैसे हमारा हार्ट, हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, जो हमेशा धड़कता ही रहता है ना, कभी रुकता नहीं है, बस इतना ही है। और अगला है चौथा तंत्रिका उत्तक। इसका काम होता है हमारे शरीर के किसी भी कोने से ब्रेन तक सूचनाओं को पहुंचाना। जैसे मान लीजिए अगर आपका हाथ, अगर आप आग के सामने अपना हाथ रखें, देखिए तो तब तुरंत हाथ नहीं हटाते, कैसे हटाते हैं अपना हाथ तुरंत। ये रीजन है, आप जैसे हाथ रखते हैं आग में, तो आपके हाथों से सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन के पास मैसेज आता है कि यहाँ पे आग है, इसको फिर ब्रेन हमारा जो होता है वो एक्शन लेता है, वो बोलता है हाथ को हटाओ। तो ये जो मैसेज गया, मैसेज आया, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है तंत्रिका उत्तक की मदद से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। उत्तक, उसके 2 प्रकार, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तक के 2 प्रकार, विभज्य उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तक के 3 प्रकार, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, पार्श्व विभज्य उत्तक, अंतःवृष्ट विभज्य उत्तक। अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम के फिर 4 प्रकार, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम भी 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर आता है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के 4 प्रकार, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक के 4 प्रकार, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, सल्की, अस्थिरित सल्की। चौथा होता, फिर अगला है संयोजी उत्तक, इसके फिर 4 प्रकार, रक्त, वसीय उत्तक, उपास्थि, अस्थि। और फिर पेशीय उत्तक के फिर 3 प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयक, या फिर रैखिक, अरैखिक, हृदयक। और चौथा है तंत्रिका उत्तक। आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये डायग्राम आप लोग के लिए मैंने बनाया था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। पौधे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे डोलने लगते हैं, ये जो डोलते हैं तो ये कारण होता है इसका कोलेनकाइमा के कारण। ये कोलेनकाइमा के जो उत्तक होते हैं ये बहुत ही लचीले होते हैं, ठीक है, इसके लिए ये हो पाता है, ठीक है। अगला आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, इसका काम होता है कठोरता प्रदान करना। जैसे देखते होंगे कि पौधे होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, इसका कारण क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा। जो होता है नारियल, नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हस्क बोलते हैं, वो बहुत ही कठोर होता है। वो किसी कारण होता है, तो वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। देखे होंगे आप लोग बादाम, बादाम का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ही कठोर होता है, उसका उसका भी कारण यही है, कोलेनकाइमा उत्तक, ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। अब इसके, अब हमने क्या पढ़ा तुरंत रिवाइज करते हैं एक बार छोटा सा। पादप उत्तक के 2 प्रकार, विभज्य उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तक के 3 प्रकार, और अस्थायी उत्तक के फिर 2 प्रकार, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार, अब जटिल अस्थायी उत्तक पढ़ते हैं। इसके फिर 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम उत्तक जो बना होता है वो 4 अलग अलग कोशिकाओं के प्रकार से मिलकर बना होता है। तो जाइलम उत्तक के जो 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है वो ये है, जाइलम टेक्रिड, जाइलम टेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर।
या फिर जाइलम रेसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा होता है जीवित कोशिका, बाकी ये तीनों होती है मृत कोशिका होती है, इसलिए हम लोग जाइलम को बोलते हैं मृत कोशिका, मृत ऊतक, ठीक है। ये काम क्या करती है, ये काम होता है जड़ से लेकर पानी को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। अब इसका आता है फ्लोएम। अब फ्लोएम ऊतक, इसमें देखिए चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम रेसा। तो चलनी कोशिका, साथी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों जीवित होती है, ठीक है। और ये होता है फ्लोएम फाइबर रेसा, ये मृत कोशिका होता है। ये तीनों जीवित कोशिका होती है, ये मृत कोशिका होता है। इसलिए देखिए तीनों जीवित है, एक मरा हुआ है, ठीक है। एक मृत कोशिका, बाकी तीनों जीवित कोशिका है। तो मोटा मोटी ये जीवित ही है ना, तो इसलिए जाइलम को जीवित कोशिका बोला जाता है, जीवित ऊतक बोला जाता है। लेकिन देखिए फ्लोएम में तीन मृत, देखिए ये मृत है, ये मृत है और ये मृत है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये जीवित है, लेकिन तीन तो मृत है ना, इसलिए इसको ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं मृत ऊतक। इतना समझ में आ गया। पादप ऊतक का कहानी ही खत्म होता है, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग रिवाइज करें तो तेज करना पड़ेगा। तो अब हो गया जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के फिर होते हैं इसके चार प्रकार, उपकला ऊतक, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस ऊतक। एपिडर्मिस नहीं, इसको एपिथेलियम बोलते हैं। हाँ एपिथेलियमी ऊतक। जैसे एपिडर्मिस इसमें पढ़ना था, आप लोग एपिडर्मिस के बारे में खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछता तो बहुत कम है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा एपिडर्मिस के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा पढ़ के कि क्या होता है। उसके बाद आती है इधर एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब उपकला ऊतक जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियमी ऊतक, इसके होते हैं चार प्रकार, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और अस्थिरित, ठीक है। तो आप देखिए उपकला ऊतक क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जो हमारा जो होता है शरीर सबसे ऊपरी लेयर, ये जो बना होता है वो उपकला ऊतक से बना होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट, किसी भी पार्ट का जो बना होता है सबसे ऊपरी लेयर, वो बना होता है उपकला ऊतक के। तो इसके चार प्रकार है, इसके चार प्रकार जो बांटा गया है वो बांटा गया है इसके आकार के ऊपर। जैसे अलग से होता है ना, हर चीज़ का अलग अलग आकार होता है। तो इसके देखिए ये चार प्रकार है। देखिए पहला है सल्की, देखिए चपड़ा होता है। उसके बाद है देखिए घनाभाकार, ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कुछ घन के टाइप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं घनाभाकार। उसके बाद आता है स्तंभाकार, देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है। और चौथा आता है अस्थिरित सल्की, ये होता है कुछ इस टाइप का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके बाद आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक नाम समझ में आ रहा है कि जो परिवहन का काम करता है, यानी जो संयोजी मतलब परिवहन का काम करता है, उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। देखिए इसके होता है चार प्रकार, पहला रक्त, दूसरा वसीय ऊतक, तीसरा उपास्थि, चौथा होता है अस्थि। देखिए रक्त हम लोग सब जानते हैं, रक्त हमारे शरीर में जो खाना होता है उसको हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, हार्मोन को पहुंचाने का काम रक्त का होता है। देखिए रक्त के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा को जो होता है वो हल्का हल्का पीले रंग का होता है, और जिसमें हमारे जो होती है रक्त कोशिकाओं में जो होता है हम लोग का तीन प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। तो आरबीसी जो होता है वो तैरता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा भी रक्त का दो प्रकार, प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं। फिर रक्त कोशिकाएं के तीन प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। आरबीसी का काम होता है भोजन को, हार्मोन को और ऑक्सीजन को हमारे शरीर से एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना। जैसे हमारे नाक से गया ऑक्सीजन और जो भोजन है उसको पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये काम होता है रक्त का, ठीक है। आरबीसी का, माफ़ कीजिए, आरबीसी का। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी का काम होता है जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, मतलब हमारे शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती है तो उससे लड़ता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद होता है पट्टिकाणु, अगर हम कहीं कट छिल जाते हैं तो वहाँ पे कुछ देर के बाद रक्त का थक्का जम जाता है, वो कारण होता है उसका पट्टिकाणु कारण, ठीक है। रक्त में बस इतना ही पढ़ना था। अगला है वसीय ऊतक। देखिए हमारे जो एपिथेलियमी ऊतक होता है, यानी ये उपकला ऊतक, इस जो शरीर सबसे ऊपरी ऊतक होता है, इसके नीचे जो अगला लेयर होता है वो होता है फिर वसीय अम्ल का, वसीय ऊतक का, ठीक है, माफ़ कीजिए, वसीय ऊतक का। ये जो होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, मतलब बहुत ही
मुलायम होता है। आप इसे इसमें ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, ये बस पूछता है कि वश्य उत्तक किस प्रकार का उत्तक है, तो होगा संयोजी उत्तक। ठीक है, इतना ही पूछेगा इसमें। अगला आता है उपास्थि। उपास्थि बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट हड्डी को, जैसे हमने कान का हड्डी हो गया, फिर हाँ हमारे कान का हड्डी हो गया, हमारे नाक का हड्डी हो गया, जिसको हम लोग आराम से मोड़ देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कान का हड्डी आप लोग अपने कान पकड़ देखिए, आप लोग कहीं भी मोड़ देंगे आराम से अपने कान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसे बोलते हैं उपास्थि, सॉफ्ट हड्डी, जो मुलायम हड्डी होता है। अगला होता है अस्थि। अस्थि होता है जो मेन हड्डी होता है। मेन हड्डी मतलब जो जैसे हमारा पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी, जिससे हम लोग अपना सारा काम वगैरह करते हैं। आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम इस वीडियो में उत्तक को क्लास 9th चैप्टर बायोलॉजी का दूसरा और हमारा साइंस का 7वां चैप्टर या 6ठा चैप्टर शायद, उत्तक जो है गाइस हम लोग 10 मिनट में रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम का भी डेट निकला नहीं है। लेकिन उम्मीद है हम लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। जेक बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है, मार्च के शुरुआत में हम लोग का एग्ज़ाम कर देगा। ठीक है, 9th वालों आप लोग तैयार रहिएगा, 9th का एग्ज़ाम कहीं भी शुरू हो सकता है। तो अभी 10 मिनट में हम करने वाले हैं उत्तक को रिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तक क्या होता है। उत्तक याद रखिए, बस सिंपल सा है। कोशिकाओं के एक ही प्रकार के काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार का काम करती है उसे उत्तक कहते हैं। ये बात याद रखिए। इसके बाद बस इसके बहुत कम पढ़ना है इसमें। इसके 2 प्रकार होता है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब पहले हम पढ़ते हैं पादप उत्तक, यानी प्लांट टिश्यूज, यानी जिस हम बोल सकते हैं पेड़ पौधों का उत्तक। और हम फिर पढ़ेंगे हम लोग जंतु उत्तक। ठीक है, तो सबसे पहले पादप उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है विभज्य उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। तो पहले हम पढ़ेंगे विभज्य उत्तक। अब इसके होते हैं 3 प्रकार, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, पार्श्व विभज्य उत्तक और अंतःवृष्ट विभज्य उत्तक। अब इन तीनों का अलग अलग काम होता है। ये देखिए, जो होता है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, इसका काम होता है पौधे का लंबाई बढ़ाना, यानी पेड़ पौधे जो लंबा होते हैं, जो लंबाई बढ़ती है उसकी, वो होता है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक के कारण। और दूसरा है पार्श्व विभज्य उत्तक। अब ये करता है पौधों का मोटाई बढ़ाता है। और ये होता है अंतःवृष्ट विभज्य उत्तक। ये पौधे का, मैं डायग्राम सुनाता हूँ। देखिए, ये जो होता है अंतःवृष्ट, देखिए ये पौधे का यहाँ तना निकला होता है कि नहीं, तना। अब इसके बीच जो जगह होता है यहाँ पे, ये इस जगह की मोटाई बढ़ाने का काम करता है अंतःवृष्ट विभज्य उत्तक। यानी जो बेस होता है, जो आधार होता है, यानी तने का आधार की मोटाई जो बढ़ाता है वो होता है अंतःवृष्ट। और लंबाई बढ़ाता है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक। और मोटाई जो बढ़ता है, मोटाई देखिए, मोटाई जो बढ़ता है वो बढ़ता है पार्श्व विभज्य उत्तक के कारण। इतना सब सिंपल है, ये सब समझ में आ गया। अब दूसरा आते हैं, इधर है अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक के भी होते हैं 2 प्रकार, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब इसमें जो है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब सरल अस्थायी उत्तक के होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, पैरेन्काइमा ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पौधों में यही पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक पौधों में कौन सी उत्तक पाई जाती है, तो होगा पैरेन्काइमा, सबसे अधिक पैरेन्काइमा। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये जो होता है, इसके बीच जो होता है ना अंतःकोशिकीय स्थान, वो बहुत कम होता है। और ये है, ये पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बहुत सारा काम है। जैसे ये अगर क्लोरोफिल में चल गया, जिसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, इसका काम होता है फिर भोजन को बनाना। और अगर ये इसमें अगर एयर बहुत ज़्यादा है तो ये बन जाता है एरेन्काइमा, जिसका काम होता है पौधे को तैरने में मदद करना। उसके बाद आते हैं कोलेन्काइमा। अब कोलेन्काइमा का कार्य होता है, देखिए कोलेन्काइमा पौधे को लचीला बनाता है। मतलब देखे होंगे आप कभी कि पौधे का जब हवाएं चलती है तो पौधे देखते होंगे कि पौधे जो होते हैं वो